हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसका नेक्स्ट टॉपिक इज अ ओवरव्यू ऑफ अ सेल। टॉपिक का नाम क्या है? ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल है क्या एक्चुअल में? सेल, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेल की टाइप्स क्या क्या है, सेल की डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में, और सेल को फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, उन टाइप का एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, राइट। सेल थ्योरी के बारे में आपको बताया 1838 से लेके 1855 तक जो सेल थ्योरी आई है, यानी दो साइंटिस्ट 1838 1839 में जो अलग अलग थ्योरीज दी थी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन कंक्लूजन जो निकाला था, दैट विल बी द सेल, राइट। तो उस सेल में भी फर्दर आगे किस किस तरह से कैटेगराइज किया गया है व्हेन डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट से ही जो बेनिफिट मिला है और फर्दर उनका जो कंक्लूजन निकाला है, आज हम वो डिस्कस करेंगे, राइट। तो ओवरव्यू ऑफ ए सेल, नाम से क्लियर है ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल का जो हम कंप्लीट ओवरव्यू, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फर्दर इनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे, राइट। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूंगा कि आगे टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमारा जो YouTube चैनल है प्रोफेसर DR विज, आप सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा और शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का और भी जो स्टूडेंट्स है वो बेनिफिट ले सके, राइट। तो सेल की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फंडामेंटल और द बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट क्या है, दैट इज द सेल, राइट। सेल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है और इनकी शेप कैसी है वो हम अब डिस्कस करते हैं। सेल मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है सेल को। फर्स्ट इज द प्रोकैरियोट्स, नेक्स्ट इज द यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट सेल्स, प्रोकैरियोट सेल्स का मतलब ही क्या है? यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। इनकी बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, और यूकैरियोट्स में किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल्स की, राइट। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोट्स में किसकी बात कर रहे हैं? दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोट्स में किसकी बात कर रहे हैं? दैट विल बी द यूकैरियोटिक सेल्स की बात हम कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या आते हैं? मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेनली एनकाउंट होते हैं, दैट इज द बैक्टीरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट 99% जो केसेस हैं बैक्टीरिया का, दैट विल बी एनकाउंटर्ड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट। और यूकैरियोट्स में हम किसकी बात करते हैं? यूकैरियोट्स में हम बात करते हैं मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स की, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल का जो बेसिक है, प्रोकैरियोटिक सेल क्यों इनको डिफरेंशिएट किया गया है? बिकॉज ऑफ दैट हैविंग नॉट ए प्रॉपर न्यूक्लिक एसिड, और इनका सेंटर, न्यूक्लिक सेंटर नहीं होता, एक्चुअल में न्यूक्लियस प्रेजेंस नहीं होता। बट यूकैरियोटिक सेल्स में इसका अपोजिट न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। यहां पर लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ
न्यूक्लियस, राइट। किसका एब्सेंस है? न्यूक्लियस का। यूकैरियोट सेल्स में क्या है? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब ये वर्ड हमने स्टडी किया यहां पर न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस वर्ड आया कहां से है, इसका क्या प्रॉपर मीनिंग है, ये हम जब मैं आपको सेल का विद डायग्राम आपको डिटेल में समझाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में और पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस एक ऐसा सेंट्रिक पार्ट है, जैसे मान के चलिए ये एक सेल है, एक सेल का मैं डायग्राम बनाया, सेल के अंदर एक सेंटर है, राइट, ये वाला, ठीक है। अब इस सेंटर के अंदर इस तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल है, दैट विल बी द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। क्या चीज है? जेनेटिक मटेरियल है सेल का। सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं और किस तरह से पाई जाती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंस होता है न्यूक्लियस का। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां पर जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, यस जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल है, बट किसी भी वॉल के अंदर वो मतलब वो बंद नहीं है, उसकी अपर साइड कोई भी ऐसा प्रोटेक्टिव कोई वॉल नहीं है, वो ओपन फ्रीली फॉर्म में अवेलेबल है, राइट। बट अपोजिट इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स काउंट होते हैं ऐसे सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रॉपर एनक्लोज्ड होता है एक पर्टिकुलर वॉल के अंदर, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर वॉल। एंड फर्दर हम इसको मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तब इनकी वॉल्स की डिटेल्स भी बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए जब जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल हो एक प्रॉपर एनक्लोज्ड किसी एक वॉल के अंदर, दैट विल बी कॉल्ड द न्यूक्लियस। और वो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? दैट विल बी द डीएनए और आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पे वर्ड आया राइबोज, ठीक है, क्या वर्ड आया है? राइबोज। अब राइबोज का भी तो मीनिंग होगा एक, ठीक है। अब मैं राइबोज भी बताऊंगा आपको क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शन है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जहां पर दो राइबोज किसमें है? न्यूक्लिक एसिड। मतलब दो जो चेन्स हैं डीएनए की, जो इस तरह से चेन है, लाइक अगर मैं आपको एक डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं कि वो चेन्स किस तरह से डेवलप होती हैं। देखिए डीएनए की शेप कुछ इस तरह से होती है, लाइक, ठीक है। थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का इस तरह से, राइट। और डीएनए जो बेसिकली है ये जो हेलिकल जो मॉडल दिया है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर किन्होंने दिया था? क्रिक एंड वॉटसन ने। क्रिक एंड वॉटसन ने ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का दिया था। तो जो जेनेटिक मटेरियल है यानी दैट विल बी द डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है जरा देख लीजिए, डीएनए, आरएनए, ठीक है। अब मैंने यहां पर बात की एक राइबोज की बात की। राइबोज क्या है? एक तरह का एक शुगर मटेरियल है। राइबोज का मतलब है कि आरएनए जब मैसेंजर आरएनए अवेलेबल होता है, आरएनए नहीं, यहां पर बात कर रहा हूं मैं किसकी? एमआरएनए। यहां पर जो स्मॉल, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर एम मैंने स्मॉल लिखा है, क्या लिखा है? एम स्मॉल लिखा है, इसका मतलब है मैसेंजर।
जहां पर भी एम स्मॉल हो दैट विल बी मैसेंजर। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए है बट एम है यानी मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए को कन्वर्ट किसमें करते हैं? प्रोटीन्स में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? प्रोटीन्स में। दैट विल बी द राइबो शुगर। जो कन्वर्जन करता है ना, हेल्प करता है कन्वर्जन में, दैट इज द राइबो शुगर। ठीक है, अभी तक के लिए आप इतना समझ लीजिए। अभी राइबो शुगर को भी मैं डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ अभी ओवरव्यू कर रहा हूं मैं आपको। तो प्रोकैरियोट्स का समझ में आ गया। दैट विल बी द एमआरएनए भी हो सकता है, आरएनए, आप डीएनए को लगा ली, जेनेटिक मटेरियल। एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस, यानी प्रॉपर एक डीएनए आपको अवेलेबल होगा। यानी उस न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या क्रोमोसोम्स अवेलेबल हैं। जो जो वॉल है, एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स अवेलेबल है। उन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल है, राइट। तो दैट इज द बेस। उसके बाद हम स्टडी करते हैं आगे कि मेनली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनका स्ट्रक्चर किस तरह से अवेलेबल होता है, या फिर यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनका स्ट्रक्चर किस तरह से अवेलेबल होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दैट विल बी द बेसिलस स्ट्रक्चर होता है, राइट। किसमें होता है? बेसिलस स्ट्रक्चर होता है। कोकस सर्कुलर, कोकाई ओव्यूल, विब्रेयो, ठीक है। इसे वाइब्रेयो भी कहते हैं, कहीं विब्रेयो भी कहते हैं। वैसे विब्रेयो एक्चुअल वर्ड है। मींस कोमा शेप स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंटेनस टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है, फिलामेंट टाइप का। स्पाइरल स्ट्रक्चर हो सकता है, स्पिरुलिना, ठीक है, स्पाइरल स्ट्रक्चर हो सकता है। फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर हो सकता है। फ्लैजिलर स्ट्रक्चर होता है ऐसा सेल, ऐसे सेल्स जिसमें एक ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे मान के चलो यही सेल है तो इसमें क्या है? थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता हो, मूवमेंट में हेल्प करता हो, वन पार्ट टू अनदर पार्ट, दैट विल बी द फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। बेसिली स्ट्रक्चर हो सकता है, ये वाला, उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बेसिलस, ठीक है। कोकस हो सकता है, सर्कुलर, कोकाई ओव्यूल स्ट्रक्चर में से विब्रेयो, कोमा शेप स्ट्रक्चर हो सकता है किसी भी इस तरह से, ठीक है। फिलामेंटेनस होता है, एक फिलामेंट होती है ना इस तरह से, ऊपर से पतली और नीचे थोड़ी मोटी, दैट विल बी द फिलामेंट स्ट्रक्चर भी हो सकता है, राइट। स्पाइरल स्ट्रक्चर हो सकता है। स्पाइरल मैंने अभी आपको बना के भी दिखाया था, सर्कुलर सा एक, मतलब घुमावदार स्प्रिंग की तरह। फ्लैजिलर स्ट्रक्चर हो सकता है, फ्लैजिलर स्ट्रक्चर दैट विल बी द, ठीक है। तो कितने टाइप्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये मेनली बेसिक जो टाइप्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के मेनली अवेलेबल होते हैं, राइट। उसके बाद बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स की। अब यूकैरियोटिक सेल्स में हम, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहां पर आपको एक डेफिनेशन और बता दूं यूकैरियोटिक सेल्स को आगे प्रोसेस करने से पहले। एक डेफिनेशन बीच में मिस हो गई है। द डेफिनेशन इज, यूकैरियोटिक सेल्स को मैंने आपको पहले बता देनी चाहिए थी, दैट इज द ऑर्गेनेली। हालांकि मैंने एक वीडियो में आपको ये ऑर्गेनेली आपको डिस्कस किया भी हुआ है। क्या है? ऑर्गेनेलीज। देखिए इसको आप ध्यान से आप सुनिएगा, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट सिर्फ समझने की बात है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में दो टाइप्स, दो कैटेगरी हमने पढ़ी, वैसे फंजाई भी आती है, दैट विल द प्लांट्स और एनिमल सेल्स की हम बात कर रहे हैं। यूग्लिना भी आता है वैसे तो, यूग्लोइड सेल्स जिसे कहते हैं।
दो कैटेगरी हम बात करी प्लांट्स और एनिमल सेल्स की। प्लांट्स और एनिमल सेल्स में हर एक जो इंटरनल ऑर्गन है उनका सेल का, जैसे इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से हैं, इंटरनल पार्ट्स मैं कह सकता हूं, ऑर्गन तो नहीं, सेल के, दैट जैसे गोल्गी बॉडीज, राइट, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER, ठीक है। और इसके अलावा मैं बताऊं राइजोसोम्स, राइजोसोम्स तो फ्रीली होते हैं, इसमें कोई सेल वॉल मतलब कोई ऐसी कवरिंग नहीं होती है, राइट। न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड, जो फर्दर जितने भी टाइप्स हैं जो इंटरनल, हम अभी मैं इनके टाइप्स आपको मैं बताऊंगा जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। सेल के अंदर जितने भी डिफर पार्ट्स हैं बट वो एक कवरिंग में है। देखिए अब मैं यहां से छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये मैं सिर्फ एक थोड़ा सा बना देता हूं, एक रैंडम ही बना रहा हूं मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइट। ये जो सर्कुलर शेप सिंपल बना दी मैंने, ये बना दी गोल्गी बॉडी। साइंटिस्ट हुए हैं गोल्गी, उनके नाम पर ये गोल्गी बॉडीज हैं, राइट। तो ये तो क्या ER, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, इनकी जरा ध्यान से देखिए, ये ना अपने आप में कवर अप है किसी ना किसी आउटर वॉल से, ठीक है। जब सेल के पार्ट किसी ना किसी वॉल से आउटर कम हो, मतलब कवर अप हो, और ये अटैच किससे हैं, एक लिक्विड पड़ा है, दैट विल बी द साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म नाम का एक लिक्विड है जो इनके अंदर पड़ा है, एक लिक्विड फ्लूइड है, फ्रीली मूव कर रहा है वो, राइट। तो जो ये बॉडीज, मतलब इनके चारों तरफ एक किसी ना किसी एक कवरिंग है, कवर अप है। मान के चलिए ये एक बॉडी है, गोल्गी बॉडी है, इसके चारों तरफ एक परत है, कवर हुआ है, राइट। और अटैच किससे है, साइटोप्लाज्म से अटैच है ये डायरेक्टली ना, ऐसा नहीं है कि ER डायरेक्टली उससे अटैच है गोल्गी बॉडी से या न्यूक्लियस से, ठीक है। माइट बी पॉसिबल बट जनरली ऐसा नहीं होता। तो साइटोप्लाज्म से ये इनका जो इंटरकनेक्शन जो है लिक्विड क्या है, दैट विल बी द साइटोप्लाज्म। और ये पूरा सेल भी किसी न किसी मेम्ब्रेन से कवर अप है, दैट विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट्स केस में तो सेल वॉल भी अवेलेबल होती है उसके ऊपर और भी, ठीक है। बट एनिमल्स के केस में सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ प्लांट्स के केस में होती है, याद रखिएगा, डिफरेंस है मोस्ट इंपोर्टेंट एक। तो ऐसे पार्ट्स को इंटरनल गोल्गी बॉडी या ER या न्यूक्लियस, ऐसे पार्ट को यूकैरियोटिक सेल्स के केस में क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ जाए डिफाइन द डिफरेंट ऑर्गेनेलीज ऑफ द एनिमल सेल्स और प्लांट सेल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए वो क्या पूछ रहा है। सिर्फ सेल के बारे में ही पूछ रहा है, उनके पार्ट्स के बारे में ही पूछ रहा है। कई बार ना थोड़ा सा डिफर घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफाइन द ऑर्गेनेलीज, एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन द व्हाट इज ऑर्गेनेली, राइट। और ऑर्गेनेली, सिंगल ऑर्गेनेलीज, मल्टी की बात कर रहा हूं मैं, मैनी की बात कर रहा हूं, मोर देन वन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दैट इज द ऑर्गेनेली। बट अपोजिट इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, सॉरी, अपोजिट क्या है इसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स में है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है कि इस तरह की कोई ऑर्गेनेली नहीं होती, मतलब ऑर्गेनेली नहीं बोलेंगे, बिकॉज दैट क्या है कि उसमें क्या फ्रीली मूव कर रहे हैं। क्या आप तो सिंगल सेल लियो, अमीबा, अमीबा क्या है, यूनिसेल्युलर है ना, सिंगल सेल है, एक ही सेल उसका सारे फंक्शन कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, डाइजेशन भी कर रहा है, सर्कुलेशन भी कर रहा है, ठीक है, नर्व सिस्टम भी है, ठीक है। तो दैट विल बी द प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्लियर हो चुका आपको? ओवरव्यू एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं यूकैरियोटिक सेल्स को और डिफर मैं प्रोकैरियोटिक को डिफरेंशिएट और यूकैरियोटिक को अलग से मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा विद डायग्राम, राइट।
जब शेप एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है देखिए, जो सेल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? जहां पर एक सेल ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हो। मतलब जैसे दो टर्म्स आप अपनी बायोलॉजी में स्टडी करेंगे, आपकी +1 में भी आएंगी, आगे ड्रिल में भी, कि यूनिसेलुलर और एसेलुलर मतलब दोनों का एक ही है, बट उनकी फंक्शनिंग में डिफरेंस है। दो टर्मिनोलॉजी क्यों इस्तेमाल की गई उसको जरा समझिए। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं यूनिसेलुलर, एक ऐसा सेल जो कि पूरी बॉडी के फंक्शन, जैसे हमारी बॉडी है, मैं अगर ह्यूमन बीइंग की अगर बात करूं, ह्यूमन बीइंग में कितनी तरह के सिस्टम्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, जरा मैं एक बार बताता हूं आपको। नर्व सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी में, हां जी होता है, बिल्कुल सही बात है। रेस्पिरेशन भी होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है जी, रेस्पिरेशन भी होता है, सांस भी लेता है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, डाइजेशन होता है, हां जी बिल्कुल सही बात है जी, होता है। सर्कुलेशन होता है, हां जी सर्कुलेशन सिस्टम भी होता है जी, ब्लड सर्कुलेट करता है ना हमारी बॉडी में, न्यूट्रिएंट सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन होता है, बिल्कुल सही बात है जी, एक्सक्रीशन भी होता है। नर्व जो हमारा ब्रेन जो सिग्नल ट्रांसफर करता है उस सिस्टम को बोलते हैं। रेस्पिरेशन सांस लेना, डाइजेशन हमारी जो हम खाते पीते हैं उसको डाइजेस्ट करना, पचाना। सर्कुलेशन डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो ट्रांसफर किसको करता है? ब्लड को, और ब्लड से पूरी बॉडी को, दैट इज अ सर्कुलेशन सिस्टम। एक्सक्रीशन जो वेस्टेज है हमारी बॉडी से बाहर भी तो जाती है थ्रू द एनल सिस्टम, राइट। तो ये 1 2 3 4 5 तरह के सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हमारी बॉडी तो इतनी बड़ी है, लॉट ऑफ मिलियन बिलियंस ऑफ सेल्स, राइट। बट ये सारे सिस्टम एक ही सेल अगर परफॉर्म करे तो बड़ी अजीब बात है ना। तो ऐसा केस अवेलेबल है इन केस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल ही, एक ही सेल है ये। अब ये मैंने बिल्कुल छोटी सी बिंदी लगा दी है यहां पर, आपको दिख भी नहीं रही होगी, आई थिंक सो। ठीक है, अब मैं इस बिंदी को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, मान के चलो मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि इतनी बड़ी मेरे को वो बिंदी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये एक ही सेल नर्व सिस्टम भी परफॉर्म कर रहा है, ये एक ही सेल रेस्पिरेशन भी कर रहा है, एक ही सेल डाइजेशन भी कर रहा है, एक ही सेल सर्कुलेशन भी कर रहा है, और ये एक ही सेल एक्सक्रीशन भी कर रहा है। तो आप इन सिस्टम को याद रखने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, NRDCE, NRDCE, नर्व सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम एंड एक्सक्रीशन सिस्टम, राइट। तो
एक ही सेल जब परफॉर्म करता है सारे फंक्शन को, दैट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आई रिपीट, जब एक सेल पूरे सिस्टम को, पूरी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करता हो, और हालांकि मैंने इसमें रिप्रोडक्शन नहीं ऐड किया है, रिप्रोडक्शन एक स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, मैं लिख देता हूं, वैसे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, राइट। तो जब ये सारे सिस्टम परफॉर्म करें, और दैट विल बी कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। मल्टी उससे ज्यादा इजी है, ठीक है। मल्टी का मतलब क्या है, एक से ज्यादा सेल्स हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं, राइट। यानी जब एक से ज्यादा सेल, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, प्लांट्स हैं, मल्टीसेलुलर है, एनिमल्स हैं, मल्टीसेलुलर है, ह्यूमन बीइंग है, मल्टीसेलुलर है, ठीक है। तो आप सिर्फ अभी प्लांट्स और एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो एग्जांपल आप प्लांट का और एनिमल का ही ले लीजिए। प्लांट का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, बनियन ट्रीज, बरगद का पेड़ जिसे कहते हैं। एनिमल का एग्जांपल ले लीजिए कोई भी, जो रेगुलर, डॉग ले लीजिए, कैट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मैं एक जनरल ले रहा हूं, डॉग जो नॉर्मली सभी को याद भी रहेगा, ठीक है। दैट विल बी द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें बहुत सारे सेल मिलके एक फंक्शन को, एक पर्टिकुलर सिस्टम को प्रोसेस करें, परफॉर्म करें, और एक रिजल्टेंट एक फंक्शन करें, ठीक है। ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जब एक सेल करता है, यूनिसेलुलर 2 सेल्स करते हैं, यानी मोर देन 1 करता है, तो दैट होता है मल्टी सेलुलर, ओके। सो इसके साथ एक स्ट्रक्चर आपको लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका ओवरव्यू देने के लिए आपका एक पार्ट और रह गया, उसके बाद मैं आपको डिटेल में ये सारी बॉडीज के बारे में बताऊंगा। पहला है एक, यहां पर मैंने नर्व सिस्टम लिखा था, उसी से रिलेटेड मैंने नर्व सेल का स्ट्रक्चर आपको बताना भूल गया। नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। देखिए, नर्व सेल का स्ट्रक्चर, दैट इज द नर्व सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये साइडों में ना इसकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, देयर इज अ साइनेप्सिस, ठीक है, जो कि फंक्शंस को, हमारे जितने भी क्या कहते हैं उसे, सिग्नल्स को ट्रांसमिशन करते हैं, दैट विल बी द नर्व सेल, राइट। तो आपको पता होना चाहिए ये किस तरह से, किस लिए हम ये नर्व सेल को हम यहां पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सभी का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए थे, लास्ट जो 8 स्ट्रक्चर बताए थे, उसी से रिलेट करता है। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको आज का लेक्चर ये पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको इसको कंप्लीट में सेल का ओवरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो एक बार मैं जर्नल फटाफट से एक आपको पूरी वीडियो का एक बार मैं कंप्लीट बैक का फ्लैशबैक एक बार आपको दे देता हूं। हमने क्या क्या अभी सीखा, हमने सबसे पहले ओवरव्यू सीखा सेल का। सेल के ओवरव्यू में हमने डिस्कशन की, हमने प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की सेल्स की बात करी। प्रोकैरियोट्स में हमने बात की बैक्टीरिया की, यहां पर बात की हमने प्लांट्स की और एनिमल सेल्स की बात की। हमने इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनेल्स का फर्दर पार्ट्स के हमने डिवाइड किया, पार्ट्स किस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होता है और किस तरह से वो प्रोफेशनली वर्क करते हैं। और ऑर्गेनेल्स का हम जो डिटेल में हमने अब डिस्कशन अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।
तो दैट इज द बेसिक। और आपको बताऊं, एक जर्नल ओवरव्यू था। अगर जो स्टूडेंट इस ओवरव्यू को भी अगर आप स्टडी कर लेते हैं, इसका मतलब आपने चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपने कवर अप कर लिया। इसके बाद हम टाइप 2 डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स की और यूकैरियोटिक सेल्स की। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका ओवरव्यू ऑफ अ सेल आज इसी के साथ ये खत्म होता है। तो आपको कहूंगा कि हमारा जो YouTube चैनल है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर DR विज, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यहां पर आपको 9th से लेके +2 तक, 9th, 10th, 11th और +2 तीनों सब्जेक्ट जो चारों क्लासेस हैं, इनका NCERT बेस्ड सिलेबस जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं माने जाते हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज द बायोलॉजी, जो भी NCERT बेस्ड सिलेबस कवर अप करना चाहते हैं, इन वीडियो से जाके प्लेलिस्ट में इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को, अपने करियर को एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।